हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान जो बायोलॉजी से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों में जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होंगे और ये जो भी एग्ज़ाम है उसमें सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और रोज़ शाम को 8:30 से कुछ होता है कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये फाइटोलॉजी कहलाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली प्रश्न देखेंगे 5वां नंबर कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, एंथ्रोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन है। 7वां नंबर प्रश्न है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एक्सोबोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, प्राइमेटोलॉजी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? प्राइमेटोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेपेटोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? हेपेटोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं 10 नंबर कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन कौन है? तो आर्कनोलॉजी है। क्या है? आर्कनोलॉजी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि सैरोलॉजी का अध्ययन है। सैरोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो सैरोलॉजी का अध्ययन जो है छिपकली इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाने अनुसंसाधन से तैयार करता है। तो इसका एथनोग्राफी हो जाएगा इसका सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है तो ओर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओर्निथोलॉजी कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हीमेटोलॉजी अध्ययन डैश से संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न है कि
मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी जो है वो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है। किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी इसका सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान जो पैलियोटोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? पैलियोलॉजी इसका सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि पैलियोटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो जो संबंधित है जीवाश्मों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवाश्मों, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शुद्ध मात्रिका का किया जाता है। किसका किया जाता है? शुद्ध मात्रिकी का किया जाता है। पोसोलॉजी का किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो मधुमेह से जुड़ा है। 22 नंबर प्रश्न है कि ओरोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओरोनोलॉजी जो है वो अध्ययन है सपनों का है। किसका है? सपनों का है। 23 नंबर प्रश्न है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो अध्ययन है भूसक्षण का है। क्या है? भूसक्षण का है। 24 नंबर प्रश्न है कि सेलिकल्चर किससे संबंधित है? सेलिकल्चर जो है सॉरी 23 का जो टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का है। किसका है? जहर इसका सही जवाब हो जाएगा। जहर इसका सही जवाब होगा। और सेलिकल्चर किससे संबंधित है? तो सेलिकल्चर जो है वो रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी जो है वो संबंधित है जैव विविधता से संबंधित है। अगले प्रश्न 26 नंबर कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है कुकुरमुता से संबंधित है। किससे है? कुकुरमुता के अध्ययन है कवक विज्ञान। 27 नंबर प्रश्न है कि माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी जो है वो कवक से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाश्मों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों को अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उनतीस नंबर प्रश्न है कि बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका सही अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान मानकों का समग्र पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी का स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न कि फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 32 नंबर प्रश्न है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी इसका सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इकोलॉजी कहा जाता है। जो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चौथे नंबर प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पक्षी का क्या हो जाएगा?
तो पक्षी का हो जाएगा ऑर्थोलॉजी हो जाएगा, ऑर्निनोथोलॉजी का हो जाएगा। वंशागति का हो जाएगा, तो वंशागति का जो हो जाएगा, वंशागति का हो जाएगा जेनेटिक्स हो जाएगा। क्या होगा? वंशागति का जेनेटिक्स हो जाएगा। वंशागति का जो होगा जेनेटिक्स हो जाएगा। और पर्यावरण का, तो पर्यावरण का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इकोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? पर्यावरण का इकोलॉजी होगा। और जीवाश्म का हो जाएगा पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा। तो हो जाएगा ए का हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जनांकिकी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एंथोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? एंथोलॉजी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि जंतु विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं जीवित व मृत जानवरों दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित व मृत जानवरों दोनों कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व प्रदर्शित के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वायोनिक्स कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पोलियो वनस्पति को अंतर्गत का अध्ययन करते हैं। तो किस में करते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है इसका ऑप्शन। 40 नंबर पर निम्नलिखित में युग्मों से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो है तो एपीकल्चर जो है शहद से संबंधित है, सेरीकल्चर सिल्क से संबंधित है, और पेकीकल्चर ये नहीं है संबंधित। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। जब पेचीकल्चर जो है वो लाख का कीड़ा है, लाख के कीड़ा से संबंधित नहीं है। 41 नंबर प्रश्न है कि जियोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। क्या होगा? वृद्ध से संबंधित है। अगली प्रश्न देखेंगे 42 नंबर कि लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। 43 नंबर प्रश्न की सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का जो उपयोग है वो एपीकल्चर में किया जाता है। 46 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो फूलों की खेती। तो फूलों की जो खेती है वो फ्लोरिकल्चर से संबंधित है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी से संबंधित है। सब्जी की जो खेती है वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। फूलों की जो खेती है फलों की जो खेती है पोमोलॉजी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाए। सब्जी की जो खेती है वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो होता है अंगूर होता है। 48 नंबर प्रश्न है कीट संबंध क्या है? कीट संबंध क्या है? तो कीट संबंध जो है कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान जो है वो कीट से संबंध है। 49 नंबर प्रश्न है कि वर्मी कल्चर प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर प्रयुक्त वर्म होता है। तो इसका सही जवाब होगा अर्थ वर्म होगा। क्या होगा? अर्थ वर्म इसका सही जवाब होगा। 50 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ। तो लेक्सिकोग्राफी जो है
वो शब्दकोश का संलग्न नहीं है, संकलन नहीं है। लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश का संकलन नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बाकी फिलॉजी जो है डाक टिकटों का संकलन सम्मिलित है। एंटोमोलॉजी है मानव शरीर का अध्ययन, इससे संबंधित है। आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन है, ये संबंधित है। 51 नंबर प्रश्न है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक जो है निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक जो है वो है जेनेटिक संबंध है आनुवंशिकता का विज्ञान से संबंध विवरण से संबंध आनुवंशिकता और विवरण से संबंधित जेनेटिक्स है। 52 नंबर प्रश्न है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया है। 53 नंबर प्रश्न है कि जीर्ण ने वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या करता है, तो फिलाटेलिस्ट जो करता है डाक टिकट जमा करता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो इसका जवाब है साइकोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा, साइकोलॉजी इसका सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, तो कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। 57 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। 58वां प्रश्न है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है मिट्टी से संबंधित है। 59 नंबर प्रश्न है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 60 नंबर प्रश्न है कि हिस्टोरिया प्लाटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया प्लांटोरियम पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, थियोफ्रेस्टस होगा। क्या होगा, थियोफ्रेस्टस इसका सही जवाब होगा। 61 नंबर प्रश्न है कि एस्पर्मोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है। तो एस्पर्मोलॉजी जो है वो अध्ययन है बीज का अध्ययन है। 62 नंबर प्रश्न है कि पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का किया जाता है। और टीकाकरण के जनक कौन है, तो टीकाकरण का जो जनक है वो है एडवर्ड जर्नल है। कौन है, एडवर्ड जर्नल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, एडवर्ड जर्नल, जो बी ऑप्शन में इसका सही जवाब होगा। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। 65 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो कैलोरस लिनियस है। 66 नंबर प्रश्न है कि लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। 67 नंबर प्रश्न है कि व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पी, 5 में किया है। कितने में किया है, 5 भागों में वर्गीकृत किया है। 68 नंबर प्रश्न है कि कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया है, तो किया है 1753 ईस्वी में किया है। 69 नंबर प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं अरस्तु को जाने जाते हैं। किसको जाने जाते हैं, अरस्तु को जाने जाते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि प्राग कौनों का अध्ययन कहलाता है। प्राग कौनों का अध्ययन कौन कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। कौन कहलाता है, पैलिनोलॉजी कहलाता है।
71वां प्रश्न है कि सर्पों के विषय में जाकर जानकारी प्राप्त करने वाला कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाला कहलाता है, तो ये कहलाता है सर्पेटोलॉजी कहलाता है। कौन कहलाता है? सर्पेटोलॉजी कहलाता है। 72वां प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 73वां प्रश्न है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक है किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को कहा जाता है, जो ऑप्शन 20 का सही जवाब, बीरबल साहनी का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।